हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लो। तो एआईबी 20 का रिजल्ट भी आ चुका, आप सभी ने देख ही लिया होगा। और एक रिसेंट लेटेस्ट अपडेट आया है एआईबी 20 के ऊपर। एक आया है आपका 8 तारीख को, यानी कि 8/1/2026, और एक अपडेट आपका आया है 9 तारीख को। ठीक है, तो ये दोनों अपडेट के बारे में आज हम बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और कई लोग मुझे सीओपी के बारे में भी पूछ रहे थे, वो भी मैं एंड में बताऊंगी। और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो देखिए, 8 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया है। वो नोटिफिकेशन आया है आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन.com पे। अगर वो ऑफिशियल वेबसाइट आप खोलोगे तो उसमें देखिए 2 चीजों के अपडेट के बारे में बीसीआई कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। इंपॉर्टेंट नोटिस डेटेड 8/1/2026, नोटिस रिगार्डिंग एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड एंड रिजल्ट रीचेकिंग। यानी कि जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है, जिनका रिजल्ट विदहेल्ड आ रहा है या फिर पास अंडरटेकिंग आ रहा है, उन स्टूडेंट्स को अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर अपलोड करना होगा। ठीक है, मैं फुल्ली पढ़ती हूँ, आप प्लीज एक बार चेक कर लो। इट इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट्स हैव बीन विदहेल्ड, जिनका रिजल्ट विदहेल्ड आया है, एंड दोज हु हैव क्वालिफाइड अंडर द अंडरटेकिंग कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट within the prescribed time on their AIB 20 result. The portal for uploading the enrollment certificate shall be activated in the next week. यानी कि अगले हफ्ते में आप जो पोर्टल है वो आप देख सकोगे। फिर सारे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करने हैं, एक एक स्टेप्स को। उसके बाद अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपको रिजल्ट सिर्फ पास में आएगा। जिनका अंडरटेकिंग या विदहेल्ड आ रहा है वो हट जाएगा बाद में, ठीक है, लेकिन अपलोड करने के बाद हटेगा वो। फिर दूसरा नंबर देखिए क्या है, कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई फॉर रीचेकिंग ऑफ देयर रिजल्ट्स। जिन बच्चों ने मेरे को बोला था कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आए थे, और कई लोगों ने मुझे बोला था कि मैम हमारा जो मार्क्स है, हमने फाइनल आंसर की से चेक किया तो हमारा 43 आ रहा है, हमारा 44 आ रहा है, हमारा 37 है, हमारा 40 है, तो हम क्या करें। तो जो स्टूडेंट्स को लग रहा है कि 1 या 2 मार्क्स के लिए वो रह जा रहे हैं, 2 मार्क्स का भी देखिए इसमें श्योरिटी मैं नहीं लूंगी, लेकिन जिनको लग रहा है कि जिनका पासिंग मार्क्स से 1 नंबर कम है, चाहे वो रिजर्व्ड कैटेगरी के हो, चाहे वो ओबीसी जनरल के हो, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके 1 मार्क्स कम है, 1 नंबर बढ़ जाने से अगर आप पास हो जाओगे, समझ रहे हो ना चीजों को, अगर 1 मार्क्स इंक्रीज होने से अगर आप पास हो जाओगे, ऐसा अगर आपको लग रहा है, तभी आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना, नहीं तो मत करना। 2 मार्क्स 3 मार्क्स देखिए इसमें नहीं भरता है। अगर आपने सेंटर कोड गलत किया है, रोल नंबर आपने गलत लिखा है, या आपने कुछ भी ओएमआर शीट में कुछ भी आपने गड़बड़ी की है, अगर आपको लगता है कि सब सही है भाई, 1 मार्क्स के लिए आप रह जा रहे हो, तभी आप रीचेकिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई फॉर रीचेकिंग ऑफ देयर रिजल्ट्स में सबमिट देयर एप्लीकेशंस थ्रू द रीचेकिंग पोर्टल विच शैल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल इन द नेक्स्ट वीक। ऐसा 8 तारीख को नोटिफिकेशन आया था, 8/1/2026 को नोटिफिकेशन आया था ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पे। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द एआईबी वेबसाइट फॉर फर्दर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। बीसीआई मतलब कह रहे हैं कि फर्दर अपडेट्स और डिटेल्स के लिए आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, उसको आपको चेक करते रहना होगा बार बार। तो यहाँ जो 8 तारीख को जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बीसीआई ने ये बोला है कि 1 हफ्ते में जो रीचेकिंग का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ बीसीआई इतना फास्ट काम कर रही है ना कि 8 तारीख तो छोड़ो, आपको 1 दिन में ही नोटिफिकेशन आ गया रीचेकिंग का। ये देखिए, अब यहाँ पे 9 तारीख को यानी कि 9/1/2026 को और एक नोटिफिकेशन आया है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है उसमें एक और नोटिफिकेशन आया है। वो ये है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट्स एंड ओएमआर शीट, जो मैंने आपको बोला था। 8 तारीख को उन्होंने ये बताया नोटिफिकेशन में कि आपको 1 हफ्ता वेट करना होगा। फर्दर डिटेल्स और अपडेट के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो वेबसाइट है वो। और 9 तारीख को देखिए, मतलब एक ही दिन में उन्होंने नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया। डियर कैंडिडेट्स, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इट इज नोटिफाइड दैट एप्लीकेशन फॉर रीचेकिंग ऑफ ओएमआर शीट, ध्यान से समझिएगा, विल बी एक्सेप्टेड 14/1/2026 यानी कि 14 जनवरी से 14/1/2026 टिल 23 यानी कि 23 जनवरी तक जो पोर्टल है रीचेकिंग का वो ओपन रहेगा, वो खुला हुआ रहेगा फॉर AIB 20 एग्जाम। देयरफॉर रीचेकिंग अपडेटेड रिजल्ट्स विल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। अगर आप रीचेकिंग के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आप पास भी होते हो या नहीं होते हो, जो भी आपका रिजल्ट आता है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में आपको सेंड कर दिया जाएगा। कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैम रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कहाँ आता है। रिजल्ट आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में आ जाएगा। ठीक है,
तो अपना जो ईमेल आईडी है, आप जब अप्लाई करोगे रीचेकिंग के लिए तो उसको आपको ध्यान से भरना है। द कैंडिडेट्स हु वांट टू हैव देयर रिजल्ट्स OMR शीट रीचेक्ड कैन फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है, ये ऑनलाइन प्रोसेस है सारा, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लो आप। द कैंडिडेट्स हु वांट टू हैव देयर रिजल्ट्स OMR शीट रीचेक्ड कैन fill the online application form by visiting website that is www.allindiabarexamination.com। ये ऑफिशियल वेबसाइट है गाइज, इसी में सारे अपडेट्स देते हैं बीसीआई, जो भी अपडेट्स देते हैं AIB से जुड़ी जो भी जानकारी है वो सारे के सारे आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, वो सारे के सारे आता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, नहीं तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में, ठीक है। फॉर रीचेकिंग ऑफ द OMR शीट द कैंडिडेट्स मस्ट पे एन ऑनलाइन फी ऑफ ₹500। 500 का ऑनलाइन फी आपको यहाँ पे जमा करना होगा, 500 का, फॉर द रीचेकिंग ऑफ देयर OMR शीट। एप्लीकेशंस फॉर रीचेकिंग इफ रिसीव्ड बाय एनी अदर मोड दैट इज फिजिकल कॉपी एंड फीस ऑफ ₹500 विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यहाँ पे बीसीआई क्लियरली मेंशन कर रही है कि ये ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो इस चीजों को आप समझ लो। अगर आप किसी अदर मोड में आप पेमेंट करते हो या रीचेकिंग के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो मतलब उन लोग वहां पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 2 अपडेट थी, जो बच्चों को लग रहा है कि 1 मार्क्स से वो फेल हो रहे हैं वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें देखिए आपका जो टाइम है रीचेकिंग का वो मैंने आपको बता दिया, 14 तारीख से 23 तारीख तक, यानी कि 14 जनवरी से 23 जनवरी तक का समय है आपके पास, ये काम आपको करना है जल्दी, ठीक है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ जिन बच्चों ने AIB पास किया है AIB 20, और जिनका इस बार क्लियर नहीं हुआ है वो भी टेंशन नहीं ले, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है, आपने सुना होगा, फेलियर इज द की टू सक्सेस, है ना। तो इसमें देखिए घबराना नहीं है, ठोकर खा के इंसान सीखता है। तो AIB 20 का जब पेपर इतना हार्ड था, कई सारे स्टूडेंट्स फेल हुए, मैंने देखा। पासिंग परसेंटेज सिर्फ 61.29 समथिंग कुछ था, ठीक है, पासिंग परसेंटेज। तो इस बार का देखा जाए तो जितने बार भी AIB हुए हैं, इस बार सबसे ज्यादा मतलब खतरनाक बोल सकते हैं, पेपर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का आया था। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे लेकिन इनडायरेक्ट वे में उन्होंने पूछा। तो AIB 21 की तैयारी हम बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा चालाकी से करना होगा इस बार वो सीधा सीधा डायरेक्ट पढ़ने से नहीं होगा, कुछ इनडायरेक्ट, कुछ हार्ड क्वेश्चंस, ये सब भी हमें सॉल्व करना होगा। तो AIB 21 की तैयारी हम बहुत जल्द करेंगे, क्योंकि AIB 21 का नोटिफिकेशन आ चुका, आपने देखा ही होगा, जून में ही आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं। रिसेंटली एक नोटिफिकेशन भी आया था बीसीआई की तरफ से कि जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो जून 2026 में दिखा रहा है। तो आपने अभी तक बैरेक्स नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, और प्लीज खुद को प्रिपेयर रखिए, डीमोटिवेट मत होइए। जो सेकंड अटेम्प्ट देंगे अभी AIB 21 में, जिनका ये दोबारा अटेम्प्ट होगा, उनको भी देखिए डीमोटिवेट नहीं होना है। इस बार कॉन्फिडेंस लाइए और इस बार अच्छा से पढ़ना आपको। कई लोग सीरियस नहीं थे, मैंने देखा AIB 20 के टाइम में बहुत लोग सीरियस नहीं थे। कई लोगों ने मुझे ये बोला कि मैम बैरेक्स लेके क्या करेंगे, मैं तो बिना बैरेक्स के पास हो जाऊंगा, मैं तो गारंटी के साथ बोलता हूँ या बोलती हूँ। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, बैरेक्स आपको लेके जाना है। और आगे क्या क्या डिटेल से AIB 21 के लिए, कब से क्लासेस होगी, कब से क्या होगा, क्या करना होगा आपको, कोई कोर्सेस, कोई कोचिंग की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कोई कोर्सेस वगैरह आपको नहीं लेके आऊंगी AIB के लिए, क्योंकि AIB पास करने के लिए कोई कोर्सेस या क्लासेस या कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। मैं 1.5 से 2 महीने पहले आपको तैयारी करवाऊंगी और मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। और COP के लिए कई लोग मुझे पूछ रहे हैं, तो देखिए जिन बच्चों ने अभी AIB 20 दिया है, पास हो गए हैं, COP के लिए अप्लाई करना पड़ता है, स्टेट बार काउंसिल में जाके फॉर्म फिलअप करना होता है, नोटिफिकेशन आता है ऑफिशियल वेबसाइट में। तो ये जो प्रोसेस है इसमें 5 से 6 महीने मतलब वेट करना पड़ता है COP के लिए, तभी BCI नोटिफिकेशन जारी करती है। फिर रेस्पेक्टिव जो भी आपके स्टेट बार काउंसिल्स है, जैसे कि आपका मान लीजिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है, या फिर आपका जमशेदपुर है, या जो भी अलग अलग है, दिल्ली है, ये सारे अलग अलग स्टेट में जो भी आप बिलोंग करते हैं, जहाँ पे एनरोल कर रखा है, रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल्स में जो BCI है वो आपका COP भेज देते हैं। तो अभी तक फिलहाल COP के लिए देखिए कोई अपडेट नहीं है, 5 से 6 महीने रुकिए, जल्दी भी आ सकती है, लेकिन 2 से 3 महीने पहले तो आपका COP नहीं आएगा। इस बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है सारा काम बहुत जल्दी कर रहे हैं ना, देख सकते हैं हम। फाइनल आंसर की भी इस बार जल्द आया है, उसके ठीक 1-2 दिन बाद ही रिजल्ट आ गया है, और रिजल्ट के ठीक 1-2 दिन बाद ही आपका OMR शीट रीचेकिंग का भी जो पोर्टल है वो भी ओपन होगा 14 जनवरी से। तो ये सारी अपडेट्स हमें बैक टू बैक मिलती रही हैं,
तो आई होप कि सीओपी का जो अपडेट है वो भी बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा। आगे कोई भी अपडेट आती है एआईबी के लिए बीसीआई की तरफ से तो वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल गोवित लॉ से पता चल ही जाएगा। तो कोई भी डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और हाँ, कोई भी डाउट्स है आपको तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 86389, हाँ यही नंबर है, ठीक है। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर देना और कोई भी डाउट्स है आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। बस आप रात को मुझे कॉल मत करना, आप मुझे इवनिंग 6 बजे तक आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।